जय हिंद सभी को। बात करेंगे आपकी एक नई वैकेंसी आने वाली है। अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं सीएपीएफ में, चाहे वो बीएसएफ हो, असम राइफल हो, या आपका आईटीबीपी हो, या अदर जितने भी सीएपीएफ या असम राइफल है, उन सब की बात कर रहा हूँ। बम्पर वैकेंसी जिसे कहते हैं वो आने वाली है। अगर आपने सिंपली 10th से पास हैं और ऑल ओवर इंडिया में कहीं से मेल और फीमेल कोई भी आप हैं, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वर्दी पहननी है। लास्ट तक वैकेंसी के बारे में जान लीजिएगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए, सीआरपीएफ में कितनी वैकेंसी है? 20,000 वैकेंसी है। सीआईएसएफ में 70,000 वैकेंसी हैं और बीएसएफ में 17,000 वैकेंसी हैं। किस तरह से किस पोस्ट के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है और किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है, ये जानना ज़रूरी हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी इसके बारे में दे देता हूँ। जानकारी क्या है? ये एक अपडेट थी जिसमें बताया गया था, क्या ये बताया गया था कि अभी फिलहाल आपकी कितनी पोस्टें खाली हैं। यहाँ पर पोस्टों की संख्या आपको दिख नहीं रही होगी, लेकिन मान के चलिए कि 1,90,000 आपकी वैकेंसी अभी खाली है सभी सीएपीएफ में। अपडेट क्या निकल के आई है, देखिए मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बारीक ये लिखा हुआ है, आपको समझने में दिक्कत आएगी। इसमें लिखा है, सीआईएसएफ की अधिकृत संख्या 2 लाख से बढ़कर हुई 2.2 लाख। केंद्र सरकार ने सीआईएसएफ की स्वीकृत संख्या को 2 लाख से बढ़ाकर 2.2 लाख कर दिया है। वर्तमान में सीआईएसएफ में 1.6 लाख जवान हैं, जिसका मतलब है कि करीब 58 नई भर्तियां, 58,000 नई भर्तियां होगी। जानकारी के अनुसार अगले 5 सालों में हर साल लगभग 14,000, मतलब हर साल आपको अब 14,000 सीआईएसएफ में वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। जो बच्चे इंटरेस्टेड थे कि भाई मेरे को तो सीआईएसएफ में जाना है, वो देख लीजिएगा। 14,000 जवानों की भर्ती की जाएगी। इन नई भर्तियों से सीआईएसएफ को हवाई अड्डा, बंदरगाह, बिजली संयंत्रों, परमाणु प्रतिष्ठानों और जम्मू कश्मीर की जेलों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में मदद मिलेगी। वामपंथी उग्रवादियों में कमी आने से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नए औद्योगिक की हब बनने की उम्मीद है, जहां सीआईएसएफ की मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता होगी। पिछले साल सीआईएसएफ ने 13,220 जवानों की भर्ती की थी और इस साल 24,098 जवानों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीआईएसएफ की सुरक्षा कवर की मांग बढ़ी है और लगभग 100 प्रतिष्ठानों के अनुरोध लंबित हैं। पिछले 1 साल में सीआईएसएफ को संसद भवन परिसर, अयोध्या हवाई अड्डे और कई बिजली परियोजनाओं सहित 7 नए स्थानों पर तैनात किया गया है। 1989 में केवल 3,000 कर्मियों के साथ शुरू हुई सीआईएसएफ अब 369 प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करती है। मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर सीआईएसएफ की वैकेंसी जो मैं 70,000 बता रहा था, मिनिमम मान लीजिएगा कितनी, 58,000 तो हर साल आपके आने वाली है वैकेंसी। टोटल सीएपीएफ में 1,90,000 वैकेंसी खाली है। और ये डाटा कहाँ से मिला था? ये जो आपके गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने, नित्यानंद जी, उन्होंने आपको संसद में बताया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ है। तो ये वो नोटिफिकेशन है, ये जो अखबार की कटिंग है, जिसमें बताया गया था कि सीआईएसएफ में 70,000 जवानों की आपकी भर्ती की जाएगी। और भर्ती किस तरह से, टोटल मैंने आपको बता दिया है किस तरह से रहने वाली है। इसके साथ साथ एक चीज़ और, सीआरपीएफ में आपने देखा होगा कि 20,000 नए आपके अतिरिक्त जवान की बात हो रही थी, जिसमें आपको 20 बटालियनों का प्रस्ताव जो है गृह मंत्रालय ने मंजूर कर लिया था। इसके बाद आगे बढ़िएगा, फिर देखिएगा ये क्या आ गया। ये बीएसएफ में कितनी वैकेंसी आ गई? ये 17,000 वैकेंसी नई आने वाली हैं। और ये सारी रिक्वायरमेंट जब ऑब्जर्व किया गया, ये देखा कि सिंदूर जो ऑपरेशन चला था हमारा पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ पर सैनिकों की जम्मू कश्मीर में हमें रिक्वायरमेंट हुई। तो उसके हिसाब से 20,000 आपको सीआरपीएफ में, 17,000 आपको बीएसएफ में और 70,000 आपको सीआईएसएफ में वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अगर यहीं पर मैं बात करूं ये वैकेंसी किस तरह से होने वाली है, तो देखिए ये जो वैकेंसी आपकी होती है, ये एसएससी जीडी के थ्रू आपकी ये वैकेंसी निकाली जाती है। अगर यहीं पर मैं एसएससी जीडी की बात करूं, ये एसएससी जीडी के थ्रू वैकेंसी निकाली जाती है। एसएससी जीडी के थ्रू हम वैकेंसी निकालते हैं, तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसी कवर की जाती है? ये आपकी बीएसएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, एसएसबी हो गई, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गई, असम राइफल, एनआईए और एसएसएफ। ये वैकेंसी निकलती है एसएससी जीडी के थ्रू। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं
क्वालिफिकेशन अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंपली 10th पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक हो गई आपकी एसएससी जीडी के थ्रू, एक जो वैकेंसी निकल के आती है वो होती है ट्रेडमैन वाली। ये ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी होती है। इसमें आपको कुक की बात होती है, इसमें आपकी प्लम्बर की बात होती है, आपकी वाटर कैरियर की बात होती है, माली, मोची, स्वीपर या आपकी वाटर कैरियर, मतलब जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो यहाँ से काउंट होते हैं। लेकिन इसकी भी जितनी भी वैकेंसी जो होती है क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर भी आपकी 10th मांगी जाती है। एज 18 से 23 साल, 18 से 23 साल वैकेंसी निकलती है। तो ये सारी की सारी ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी इंडिविजुअल वैकेंसी खुद निकालता है। जैसे सीआरपीएफ है तो वो अपनी ट्रेड्समैन की वैकेंसी खुद निकालेगा, सीआईएसएफ है ट्रेड्समैन की वैकेंसी खुद निकालेगा। लेकिन एसएससी जीडी के थ्रू जीडी की जो वैकेंसी आती हैं ये सारी वैकेंसी आती हैं और आपको पता है कितनी पद आते हैं। इसमें जो पद आते हैं लमसम 70 से 80 हज़ार, 50 हज़ार, 40 हज़ार, इस तरह से वैकेंसी यहाँ पर आपको एसएससी जीडी की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ट्रेड्समैन की थोड़ी कम आती है। ट्रेड्समैन के पद कितने थे? 1100 पद आ गए, 3200 पद आ गए, 4000 के आसपास पद आ गए, बस इतनी ही वैकेंसी होती है ट्रेड्समैन की। तो अच्छी वैकेंसी होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं बात करूं अब इस सारी सिचुएशन को देखते हुए कितनी पद आने वाले हैं, तो पद जो मेरे भाई आएंगे अभी जो खाली जैसे मैंने बताया 1,09,000 यहाँ पे दिखाए, लेकिन अभी जो पता चला 1,90,000 आपकी वैकेंसी रिक्त हैं। टोटल फॉर्म इसमें कितने भरे जाते हैं? ये आपके 70 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं और इसका जो एग्जाम का पेपर होता है वो मॉडरेट टू हार्ड होता है। कुछ में जैसे ट्रेड्स हैं वो उसमें इजी आएगा, वो आप देख लेंगे। आपका जो कंप्लीट फाइट होगा वो 30 लाख के आसपास जो बच्चे होंगे उनसे आपका डायरेक्ट फाइट होने वाली है। अगर मैं एसएससी जीडी की बात करूं तो आपकी क्या था, अक्टूबर नवंबर में उन्होंने बताया था कि अक्टूबर नवंबर में आपके एसएससी जीडी की और ट्रेड्समैन की सीआईएसएफ में, बीएसएफ में तो अभी निकाली है 23 अक्टूबर तक की उसकी डेट दी हुई है। सीआईएसएफ में नवंबर से दिसंबर के आसपास फिर वैकेंसी एक नई अपलोड यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं एसएससी जीडी का कि किस तरह से आपको सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको पहले एग्जाम हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद फाइनल कट ऑफ लग जाती है। ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है वो भी सी सर्टिफिकेट तो आपको 8 नंबर मिलेंगे। टोटल जो क्वेश्चन का आपका 5% छूट मिलेगी। एनसीसी का आपका यहाँ पर बी सर्टिफिकेट है आपको 4.8 मार्क्स मिलेंगे। आपको एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 3.2 यहाँ पर आपको छूट मिलने वाली है। सिलेबस देख लीजिएगा, मैथ के आपके 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो यहाँ पर आपको 40 नंबर देखने को मिलेंगे। जीएस के आपके 20 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर मार्क्स होंगे आपके 40। आपके रीजनिंग और जी हो जाएगी, मतलब रीजनिंग आपकी 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। हिंदी इंग्लिश में से एक करना है आपको, 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके वो होंगे 80 और नंबर होंगे आपके 160। ये रहना वाला है प्रोसीजर। हाइट की बात करूं मैं आपको तो हाइट रहने वाला है 170 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट का, फीमेल का 157 सेंटीमीटर। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो 162.5, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 150 सेंटीमीटर। रनिंग की बात करूं तो 1600 मीटर होनी है 8.5 मिनट में महिलाओं की, और रनिंग होनी है 5 किलोमीटर 24 मिनट में मुझे लगता है पुरुषों की, और ये आप इसको कर ले जाएंगे। ये बात कर ली हमने एसएससी जीडी की। अगर मैं यहीं पर ट्रेड्समैन की बात करूं सीआईएसएफ में या आईटीबीपी में, या आपकी बात करें आपको बीएसएफ वाली सीआईएसएफ की, अगर मैं यहाँ पर आपको बता के चलूँ सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की वैकेंसी आती है। ट्रेड्समैन की वैकेंसी की बात करें तो देखिए इसमें एक सर्टिफिकेट होता है एनएसक्यूएफ, ये होता है लेवल 1 वाला, और ये किस में रिक्वायरमेंट होती है? ये इसमें कुक में रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको चाहिए कि भाई इसका हम एडवांस में, क्योंकि बीएसएफ में बच्चे फंस गए थे, तो अगर चाहिए कि भाई कुक में आपको रिक्वायरमेंट है और वैकेंसी आने वाली है, ये आपका नंबर है, यहाँ से आप इस पे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम रीच आउट करेंगे और आपको इजीली ट्रेड्समैन का एनएसक्यूएफ लेवल 1 का हम सर्टिफिकेट बनवा के एडवांस में दे देंगे। क्योंकि देखिए आपको पता है बीएसएफ में कितना भयंकर मारामारी हो रही है, फिर लास्ट टाइम पे डॉक्यूमेंट्स बेकार हो जाए या सर्टिफिकेट फर्जी निकल जाए, उन चीज़ों का है नहीं संबंध। एज की बात करूँ 18 से 23 साल, ये आपका जनरल कैंडिडेट के लिए होता है। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलती है 18 से 26 साल, ये ओबीसी के लिए है। और एससी एसटी के लिए क्या 5 साल की छूट होती है, तो 18 से
28 साल ये आपकी एज है। एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया है। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में सिलेबस का आपका ब्यौरा दूं, वो भी मैं बता दूंगा। वर्दी पहननी है तो आपको कुछ ही चुनिंदा ऑप्शन है आपके पास। या तो आप एसएससी जीडी के माध्यम से चले जाइए, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो के थ्रू चले जाइए, आप कम्युनिकेशन के थ्रू चले जाइए, ट्रेड्स के थ्रू चले जाइए, या फिर आप जैसे जो कैसे कहें कि आप जो रेडियो ऑपरेटर है वो तो मैंने बता दिया है, उसमें और क्या वजह, बेटी के थ्रू चले जाइए, जो वेटनरी ब्रांच होती है उसके थ्रू जा सकते हैं, मेडिकल लाइन से जा सकते हैं, वो भी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो यही कुछ वैकेंसी हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी दिलाती हैं वर्दी पहनने के लिए। रेपुटेड पोस्ट होती हैं, अच्छी खासी हैंडसम सैलरी मिलती है, डिपेंड ऑन योर लोकेशन की वेयर योर पोस्टिंग, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, लेकिन इस वीडियो का मोटो जो था मेरा वो ये था कि वैकेंसी की भरमार आने वाली है, आप एडवांस में तैयारी अपने आप को जागृत कर लीजिएगा कि भाई मेरी वैकेंसी आने वाली है। और आपको तो पता है कि एसएससी जीडी का तो अक्टूबर नवंबर में आपका फॉर्म निकल आएंगे, जनवरी फरवरी में पेपर हो जाएगा, तो समय आपको मिलेगा नहीं। इस वीडियो को इतने रखता हूँ। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रखा है, पंकज फौजी स्टडी ग्रुप, ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है, मैं वहाँ पर आपको देता रहता हूँ। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।